बोलो, करो सवाल। कुछ नामालूम अफराद कहते हैं कि बाबे मर चुके थे, किताबें मजहूल हो चुकी थी, अकायद जो थे वो गैर मारूफ थे, तो आपने दोबारा से उनको उठा के दोबारा से कहानियां निकाल के फितरंगे उम्मत में आग लगा दी, ऐसे भी साथ किया था उन्होंने, आग लगा दी। सरकार ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? ये कब हुआ था कि हुसामुल हरमैन से बरेलवी दस्तबरदार हो गए हुए थे? इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जमात बरेलवियों की सबज पगड़ी वाली जो अब वाइट पगड़ी है, इलियास कादरी साहब की है। इलियास कादरी साहब के जो मुरीदीन है ना, कम से कम 4 मिलियन से ज्यादा है। ये बहुत पुराना फिगर मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा है। उन्होंने अपने मुरीदीन के ऊपर वाजिब किया है कि हर बंदे ने हुसामुल हरमैन पढ़नी है और अकीदा इसके मुताबिक रखना है। तो फिर किस तरह कह सकते हैं कि अल मोहन्नद के अकीदे पुराने हो चुके थे? नहीं सरकार, पुराने नहीं हुए थे। बरेलवी तो मानते हैं आपको गुस्ताखे रसूल, यानी इसका मतलब है कि मेरे आने से पहले बरेलवी देवबंदियों को आशिक़े रसूल मानते थे और देवबंदी बरेलवियों को मुवाहिदीन मानते थे, और अहले हदीस जो है वो इन दोनों को मुवाहिद समझते थे। मैंने आके इनके दिमाग में डाला है कि फलाने ने किया है। ऐसे ही हुआ है क्या? जंगे जमल सिफीन नरमान मैं कराई है? पहले तो हुई, किससे पुराने नहीं हुए सरकार, पुराने नहीं हुए। ये इन्होंने मेकअप किया हुआ था। जो बंदा इनका कट्टर होता था ना उसको बताते थे, नए बंदे को नहीं बताते थे ताकि कहीं वो मुतनफर ना हो। तो मैं इन्हें दे वो जिन्होंने कहते ना मेकअप वाले चेहरे गर्म तौलिया उन्होंने फेर देता है कि अंदरू है जे। हाँ ये मैंने किया, मैंने अवाम को बता दिया असल मसला ये है भाई, ये असल मसला है। लोग ये समझते थे कि असल मसला ये है कि बरेलवी जो है वो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं, देवबंदी जो है वो जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगते, देवबंद का मरकज जो है वो रायविंड में है, बरेलवियों का मुल्तान शरीफ में है, और वो अशरी थानवी को मानते हैं और यह मज़हब बरेलवियों को मैं और नहीं हो केड़े चक्कर पे हो। असल मसला भाई हुसामुल हरमैन और अल मोहन्नद है। और ये कुछ ज्यादा पुरानी बात तो नहीं, 1905 में लिखी गई है हुसामुल हरमैन, 1906 में लिखी गई अल मोहन्नद। हुसामुल हरमैन में अगर अहमद बरेलवी ने इनको वाजिबुल कत्ल करार दिया है तो मेरे कहने पे करार दिया, मैंने गन पॉइंट पे कहा कि को देवबंदी वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद है। या अल मोहन्नद वालों ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर का, मोहम्मद वहाब साहब को खवारिज की जमात का, मेरे कहने पे आकाम शरीयत में आला हजरत ने लिखा कि देवबंद, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों को भी जिक्र किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है। ये मैंने आला हजरत से कहा था कि आप लिखें। सरकार आला हजरत को फोत हुए हुए ऑलमोस्ट अभी 100 साल हुए हैं, 1921 में फोत हुए हैं, ये 2022 है, 101 साल हुआ है। तो तुझी के पुराने किसू कितों हो गए? पुराने तो नहीं थे। अच्छा अगर ये पुराने थे तो ये किताबें छापरी क्यों थी? लो जी, मैंने किसी गार से दरियाफ्त किया कि मैंने को 500 साल पुराना नुस्खा निकाला है। हाँ दसो, कार्बन डेटिंग करा लो। सरकार अभी तक किताबें छाप रही हैं, किताबें आप छापें और आपके किस्से पुराने हो गए थे। अगर पुराने हैं तो किताबें क्यों छाप रही हैं? कश्फ मजूब मैंने छपवाई है आके, यानी आप कहें कि जी दाता साहब ने लिखी थी 1000 साल पहले, वो फलां गार के अंदर रख के चले गए थे, इंजीनियर साहब जो है वो पहुंचे अपने शागिर्दों को लेके, उस गार से वो निकाली, उसको उन्होंने दोबारा से टाइप करवाया। या आला हजरत अपनी कब्र में अपने ताबूत के साथ हुसामुल हरमैन ले गए थे, इंजीनियर साहब ने रात के अंधेरे में आला हजरत की कब्र कुशाई की और उस संदूक में से वो जो है ना हुसामुल हरमैन रिट्रीव की, और फिर उन्होंने उसको टाइप करवा के प्रिंट करवा दिया। दसो, खलील अहमद सहारनपुरी अल मोहन्नद लिख के अपने साथ कब्र में ले गए थे और इंजीनियर साहब ने जाके कब्र कुशाई की और अल मोहन्नद निकाल के प्रिंट करवा दी। खुदा ना आ जाए, तकी उस्मानी तक जो है उनके ऊपर तकरीजात लगा रहे हैं। मौलाना सरफराज खान सफदर ने तकरीज लगाई हुई है। तकी उस्मानी तो अभी फोत भी नहीं हुआ, इनसे पूछो कि तुमने तकरीज क्यों लगाई है अल मोहन्नद के ऊपर? मेरे कहने पे लगाई है, मैंने गन पॉइंट पे कहा कि तुम लगाओ ताकि मैं तुम्हारे फिरके को उल्टूं। तो इसका मतलब है कि मेरे तो पहले तकी उस्मानी साहब ने पढ़ो, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काम पाया जाए। किससे पुराने हो चुके थे? पुराना कुछ भी नहीं हुआ सरकार। पुराना तब होता जब देवबंद बरेलवी की चंदा बुक एक हो चुकी होती, इनकी मस्जिदें एक हो चुकी होती, इनके मरकज एक हो चुके होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल होते, फिर ये किससे पुराने होते हैं। पुराने कभी भी नहीं हुए, ना ये होने हैं।
ये क़यामत तक रहने हैं, जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 जर्द चादरों में, जो सही मुस्लिम में आया, दमिश्क के मशरकी मीनार पे उतर के रफल ईदैन से नमाज ना पढ़ लें, हनफियों ने रफल ईदैन नहीं से शुरू करना। हां, इन्हें नहीं से शुरू करना। तुसी भावें बुखारी मुस्लिम पूरी गुजार दो, अंदाजा करो, किस्सा कोई भी पुराना नहीं हुआ सरकार। हां, अब हमारी इस दावत की बरकत से किस्से पुराने हो रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार सारों ने काम डाला हुआ है, यार ये नफरतें खत्म करो, किस्से पुराने हो गए ना। आप देखें, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक प्लेटफॉर्म पे आके ऑनलाइन मेरे खिलाफ मुगल्लिज़ात इरशाद फरमा रहे होते हैं। आज तक आपने देखा था कभी कि जनाब बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हों? अहले हदीस जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मिल रहे हैं, देवबंदी मुफ्ती आता है, अहले हदीस उनको गले में हाथ डालते हैं। किस बात पे? अल-मुहन्नद के अकीदों के ऊपर, जिनको वो खुद शिरकिया समझते हैं। एड्डे गे गुजरे ने, किस गल का हार पा रहे हो? वो तो अल-मुहन्नद का दिफा करना आया सी ना थे, तो अल-मुहन्नद के अकीदे अहले हदीस मानते हैं, वो तो कहते हैं शिरकियां। वो यानी वो गले में क्या हाथ डाल रहे थे? खुद अपने गले में तोक डाल रहे थे। इतनी भी इनकी अकल नहीं है। यानी वो दुश्मनी में, वो जो जिस तरह सूरह अन-निसा में आता है, जो यहूदी थे वो कहते थे कि मुसलमानों से तो मुशरिकीन अरब बेहतर हैं हदायत के एतबार से। हालांकि मुशरिकीन अरब बुत परस्त थे, मुसलमान हज़रत मूसा को मानते थे, लेकिन जब गेर उल्टा लग जाए तो ये दुश्मनी होती है कि वो मुसलमान जो 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, और मूसा अलैहिस्सलाम को वो कुरान में नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा उनका नाम आया 125 दफा, ऑलमोस्ट 125 दफा, 25 दफा हजरत ईसा का नाम आया। सबसे ज्यादा जिक्र खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। इनको नजर नहीं आया, इन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों से मुशरिकीन बेहतर है। ये होती है बुग़्ज़ की इंतहा। और यही देख लें, आज ये कहते हैं एक तस्बीह में हम परोए गए हैं। पहले कहता था तौहीद ठीक होना नहीं, बाकी सारी चीजें अल्लाह ने माफ कर देनी। सरकार साडी वर्गी तौहीद है किसी दी? दसो। तुसी ते पुराने बाबियां नूं रहमतुल्लाह अलैह कह के ते लगी लिपटी गल करदे सो, ते सीधा क्या भाई छड़ दो, शाही कोई छड़ दो। ऐ कुरान सुन्नत है। तौहीद हमने मज़ारात के खिलाफ, ये गुम्मद खजरा के बारे में बात ही नहीं थे करते, कहते थे नहीं वो जायज है, बाकी गुम्मद। हमने कहा भाई कहां से जायज है भाई? 650 साल बाद बना है, ये कहां से जायज हो गया? हमसे पहले किसी ने ललकारा आके इस सिस्टम को? कब्र परस्ती के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, कौन सी चीज इनको? रफुल ईदैन जड़ा जिंदगी मौत का मसला है हदीस का, उन्होंने वो नजर आ गया बनु उमैया। कुरान में है ना कि बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी यहूदियों को। ये बेसिकली बनु उमैया वो बछड़ा है जिसकी मोहब्बत जो है ना ये नासबियों को पिला दी गई है। इनको इससे आगे कुछ नजर ही नहीं आता, ये बछड़ा है।